अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने घर के लिए एक अच्छा सा पावर बैंक किस तरह से तैयार कर सकते हैं। पावर बैंक के ऊपर हमने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मगर आप में से बहुत सारे दोस्त ये शिकायत कर रहे थे कि यार हमें कोई ऐसा पावर बैंक बनाने का तरीकाकार बताएं कि जिसे हम इजीली अपने साथ हैंडल कर सकें और उससे ज्यादा बैकअप भी ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रॉपर एक नया पावर बैंक बनाने का तरीकाकार बताएंगे जिसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी होगी। दोस्तों, इससे पहले हमने जितनी वीडियोस बनाई थी वो सारी विदाउट फिटिंग थी, मगर आज की जो ये वीडियो है ये प्रॉपर फिटिंग वाली होगी जिसमें आपको एक प्रॉपर पावर बैंक बनाने का तरीकाकार बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली दो किस्म की केसिंग मौजूद है पावर बैंक की। इसमें ये जो पहले वाली केसिंग है इसके अंदर आप 5 रिचार्जेबल सेल डालकर इसे पावर बैंक बना सकते हैं, और ये जो दूसरी ग्रीन कलर वाली है इसके अंदर आप मैक्सिमम 8 सेल को इंसर्ट करके अपना पावर बैंक तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये केसिंग मिलेगी कहाँ से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा दराज के ऊपर भी सेम यही केसिंग मौजूद है, मगर उनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन फिटिंग्स की ओवरऑल लुकिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ब्लू कलर की एक 5 सेल रिचार्जेबल सेल जिसके अंदर लगते हैं वो वाली केसिंग मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्ट इन पावर बैंक का मॉड्यूल लगाया गया है। यहाँ पर आपको पावर बैंक को ऑन या ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। अगर इसे आप 2 से 3 दफा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लगी हुई मेन एलईडी भी ग्लो करेगी। यहाँ पर आप इनपुट चार्जर की दे सकते हैं जो कि इस पावर बैंक को चार्ज करेगा। अगर इस साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 पोर्ट्स देखने को मिलती हैं। इसमें ये जो पहली पोर्ट है ये आउटपुट की पोर्ट है जो कि आपके मोबाइल को चार्ज करेगी। आउटपुट की यहाँ से आपको 2 एम्पेयर मिलेंगे और इस साइड से आपको दाहिनी साइड से 1 एम्पेयर की आउटपुट मिलेगी। कहने का मकसद ये है कि आप एट ए टाइम 2 मोबाइल इस पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। एक मोबाइल आपका 1 एम्पेयर से चार्ज होगा और दूसरा मोबाइल आपका 2 एम्पेयर से चार्ज होगा। इसके अलावा इसके अंदर आप टोटली 5 सेल इंसर्ट कर सकते हैं। सेल कौन से लगाएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को अभी गाइड कर देते हैं। इसके पीछे इसकी कैपेसिटी के बारे में बताया गया है कि ये 20,000 mAh का एक पावर बैंक है, जिसमें जो चीजें मैंने आपको बताई है कि कितने एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, वो सारा कुछ इसके पीछे लिखा हुआ है। अब अगर बात करें इस ग्रीन वाले की, तो इस ग्रीन के अंदर आप बेसिकली 8 सेल लगा सकते हैं। रिचार्जेबल जो सेल हैं आपके, सेम वही पावर बैंक का मॉड्यूल इसके अंदर लगाया गया, ऑन ऑफ वाला बटन है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर फ्लैश लाइट जो है वो 2 हैं। सेम वही 2 एम्पेयर की पोर्ट और 1 एम्पेयर की पोर्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें एक चीज का और इजाफा किया गया है कि इनपुट के लिए 2 पोर्ट्स दे दी गई हैं। यहाँ पर भी आप अपना चार्जर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप चार्जर लगा सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने इसके अंदर जब 8 सेलों को लगाना है तो उनको चार्ज करने के लिए अच्छा खासा चार्जर भी चाहिए होगा। तो अगर आप इसको जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो आप 2 चार्जर एट ए टाइम इसे लगाकर अपने इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, भी यहाँ पर बात आ जाती है कि इसके अंदर सेल कौन से लगाने हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस छोटे से सेल की, तो ये सेल जो है मार्केट के अंदर से इजीली मिल जाता है, मगर इसमें मसला ये है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। ये गोल्डन पावर का सेल है, बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। वैसे इसको 18650 सेल कहते हैं, 18650 रिचार्जेबल सेल। लिथियम आयन का ये सेल है, 4200 mAh इसकी कैपेसिटी है। ये एक सेल 200 रुपए का मार्केट से मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगता है, मगर मैं जो आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट है कि आप एक लैपटॉप की पुरानी बैटरी परचेज कर लें। लैपटॉप की आप कोई भी किसी किस्म की पुरानी बैटरी जो कि बाहर से अच्छी हालत में होनी चाहिए वो आप परचेज कर लें। वो 300 रुपए की आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां पर रिक्वेस्ट करें, हम आपको अरेंज करवा देंगे। सो इस बैटरी के अंदर टोटली 6 सेल भी होते हैं, कई दफा 8, कई दफा 9 भी निकल आते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो आपके सामने मैं जरा इन लैपटॉप की बैटरीज को ओपन करके आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर से कितने सेल निकलते हैं और आपने उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। काफी सारे दोस्त यहाँ पर ये भी कहते हैं कि यार हमें कौन कौन से सेलों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से को नहीं, वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो लैपटॉप की बैटरी है, एक साइड से मैं इसे खोलना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है इसको ओपन करना, तो मैं जरा इसको जल्दी के साथ रिमूव कर देता हूँ। इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर से सेलों को भी बड़ी आराम से निकालना है, बाकी इसका कवर जो है वो चाहे टूट जाए। तो मैं इसे जरा जल्दी से ओपन कर लेता हूँ।
अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी बैटरीज को रिमूव कर लिया है। एक बैटरी के अंदर से 6 सेल निकले हैं, जबकि दूसरी बैटरी के अंदर से 8 सेल निकले हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसके अंदर से सेल कितने सही होते हैं और कितने खराब होते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि लैपटॉप की बैटरी के जो होती है उसके अंदर जो सेल होते हैं रिचार्जेबल, ये सीरीज के अंदर लगे होते हैं। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे होंगे कि ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो जब ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो इनमें से कोई एक भी खराब हो जाए, एक जोड़ा खराब हो जाए तो आगे वाले काम करना छोड़ देते हैं, हमारे लैपटॉप को बैकअप कम मिलता है। सो जो बाकी के सेल होते हैं उन्हें हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इनको किस तरह से टेस्ट किया जाता है, मगर उससे पहले हमने इन सेलों को काट के अलग करना है। तो काटने के लिए हम इस कटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि माइक्रो कटर के नाम से फेमस है। जरा जल्दी के साथ इन सभी को रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन सेलों को खोलकर अलग अलग कर लिया, मतलब एक एक कर लिया। हमने अब इसकी टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट होते हैं। मीटर को आपने डीसी की 20 वोल्ट की रेंज के ऊपर रखना है। पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.9 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सेल बिल्कुल ठीक है। अभी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कितने वोल्ट तक सेल हो तो आपको उसे रखना चाहिए। वोल्ट तक जितने भी सेल शो करते हैं आप उनको रख लें, वो बेहतरीन काम करते हैं। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, 3.9 तक जा रहा है। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल जीरो है। हमने अगर इसकी प्रॉब को उल्टाकर भी लगाते हैं तो ये बिल्कुल 0 या 0.1 में रीडिंग दे रहा है, तो ये बिल्कुल खराब है। इसको आपने यूज नहीं करना। कोशिश करें ऐसे सेलों को ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हीट अप होगा। तो इसी तरह से आपने सभी सेलों को चेक कर लेना। ये देखें ये 0.023 ये भी खराब है, हमने इसको भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज में कोई एक आधा सेल भी अगर खराब हो जाए, एक आधा जोड़ा अगर खराब हो जाता है तो वो बाकी को भी फिर तंग करने शुरू कर देता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल 3 सेल हैं वो खराब निकले हैं और बाकी ये जो है 5 सेल ये बिल्कुल ठीक निकले हैं। सेम इसी तरह से हमने इनकी टेस्टिंग भी कर लेनी है। इसमें ये देखिए 1.8 तक आ रही है, ये काबिल कबूल है, ठीक है, चल जाएगा। जब हम इसे चार्ज करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्हीं सेलों के साथ दूसरे जो इसके भाई हैं वो देखो 4 तक भी शो कर रहे हैं। आपने ये जो जिनके वोल्टेज कम है इनको पहले साइड पे रख लेना है, इनको देख लेना है चार्ज करके अच्छी तरह से। देखें इसी के जो साथ के सेल हैं वो 4 वोल्ट तक शो कर रहे हैं, जबकि ये 1.8 तक शो कर रहा था। हो सकता है ये खराब हो, ये भी हमने टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, जो 4 वोल्ट 2 वोल्ट से ऊपर हो उनको आपने इस्तेमाल कर लेना है। अभी अगर बात करें इस सेल की जिसका मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेट 200 रुपया है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये भी अच्छा सेल, अच्छा काम करता है। मगर ये देखें कि 200 रुपए में जहां पर आपको एक सेल मिल रहा है वहां पर आप 300 रुपए में कितने ज्यादा सेल खरीद सकते हैं। सो सेलों को लगाना बहुत ही आसान है। आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। सेल का ये वाली साइड नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। इन सेलों के ऊपर भी लिखा होता है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इधर लिखा हुआ है। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के लगाना है। अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका पावर बैंक खराब हो सकता है, आपका ये वाला मॉड्यूल खराब हो सकता है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया है, एक सेल से ही ये ऑन हो चुका है हमारा पावर बैंक, और ये हमें बता रहा है कि हमारे एक सेल की कैपेसिटी 59 है। ये वो वाला सेल था जो नया मार्केट से मैं लेके आया था। अभी हम ऐसे करते हैं, ये जो 5 वाली केसिंग है इसके अंदर हम 5 सेलों को इंसर्ट कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपने देख के लगाना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपका गलत लग जाता है तो आपका ये वाला मॉड्यूल खराब हो जाएगा। मैं एक एक को देख कर इसके अंदर इंसर्ट करता जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त साइज का भी पूछते हैं कि यार साइज इसके लिए कौन सा होना चाहिए सेल का। बेसिकली ये जो 18650 सेल है इसका साइज सभी का एक जैसा ही होता है। आप देख सकते हैं तीनों बड़ी आसानी से आ गए हैं, 2 ऊपर आ जाएंगे। उसको भी हम इधर फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों भी हमने इन सभी को इंसर्ट कर दिया तो हम इसको चार्जिंग के ऊपर लगा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलों की जो कैपेसिटी है वो 97% तक हमें बता रहा है। तो इधर से चार्जर हमने इसको लगा दी। तो ये सेल 4 वोल्ट तक शो कर रहे थे, इसलिए जाहिर सी बात है 4 वोल्ट पे ये फुल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 97%, मतलब कि ये फुल चार्ज के करीब करीब है। तो अब हम इसके अंदर इन बाकी सेलों को इंसर्ट कर लेते हैं। जितने सेल हमारे ठीक निकले थे हम उनको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। बाकी हमने ये दूसरे बैटरी से निकाल लिए हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमने सभी सेलों को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। मैं अगर इस बटन को प्रेस कर रहा हूं तो हमारा ये पावर बैंक ऑन नहीं हो रहा। अब उसकी रीजन ये है कि जब हमने पहला सेल इसके अंदर लगाया था तो ये पावर बैंक ऑन होकर दोबारा से ऑफ हो गया था। तो इसलिए अब मुझे इसको चार्जिंग का एक झटका लगाना पड़ेगा, मतलब कि चार्जिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, ये भी चार्जिंग के ऊपर इस वक्त लग चुका है, 96% तक ये भी बता रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने अच्छे सेलों को डाला। ठीक है जी दोस्तों, भी बारी आती है इन पावर बैंक्स को चार्ज करने की। तो उससे पहले मैं इसका ये जो
फ्रंट कवर है इसको इसके ऊपर लगा देता हूं ताकि हम इस पावर बैंक को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि इसकी डिस्प्ले की हिफाजत करता है, या आप जिसे कह सकते हैं प्रोटेक्टर। तो अगर आप उसे उतारना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे ही फिट कर दें। फिटिंग को आपने ठीक तरह से देख के लगाना है, बार बार इसे खोलिएगा मत, क्योंकि अगर बार बार आप इसे खोलते हैं तो इसकी फिटिंग के जो लॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमने दोनों पावर बैंक की फिटिंग्स को बिल्कुल ठीक तरह से लगा दिया है। अगर इसके ऊपर देखें तो 96% आप लोगों को नजर आएगा, और अगर इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी 96% ही आप लोगों को नजर आएगा। अभी इसकी फिटिंग को हमने ओके कर दिया। अभी बारी आती है इसको चार्जिंग की, तो जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ ठीक तरह से काम करे। अगर 2 दफा आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, मतलब जिसे हम टॉर्च लाइट भी कहते हैं। अगर एक दफा इसे आप दबाते हैं तो इसकी लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है, फिर अगर दबाते हैं तो ये SOS की कॉल देती है आपको, ठीक है, मतलब फ्लैशिंग करती है। 2 दफा दबाएंगे तो ये दोबारा से बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने इसको चार्जिंग के ऊपर लगाना है। एक को हम यहाँ पर चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं, और इसको हम 2 चार्जर लगाएंगे, एक इस साइड के ऊपर और एक इस साइड के ऊपर, ताकि ये जरा जल्दी से चार्ज हो जाए। हमारे पावर बैंक जो है वो 100% तक चार्ज हो चुके हैं। हम इनको उतार देते हैं। अभी बारी आ जाती है फाइनल टेस्टिंग की और इन मोबाइल्स को चार्ज करने की। तो मैं जरा इस पावर बैंक के साथ ही USB डिटेक्टर को भी लगा लेता हूँ, ताकि हम ये देख सकें कि कितने एम्पेयर की करंट जो है वो हमारे इस पावर बैंक से आ रही है। दोनों के साथ हम इस USB डिटेक्टर को लगा लेते हैं। दोस्तों भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस मोबाइल की कैपेसिटी 39% है, हालांकि हमारा जो पावर बैंक है वो 100% तक चार्ज है। अगर इस दूसरे मोबाइल को देखें तो इसकी कैपेसिटी 56 है और पावर बैंक हमारा 100% तक चार्ज है। अभी इस USB डिटेक्टर को यहाँ पर लगाने का ये मकसद है कि ये हमें बताता रहे कि हमें कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर के साथ हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। हमारा ये वाला जो मोबाइल है बड़ा J7 Max, ये 5.16 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं और 0.87 एम्पेयर के साथ ये चार्ज हो रहा है। ये इसलिए कम एम्पेयर के साथ चार्ज हो रहा है क्योंकि इसकी बैटरी ऑलरेडी आधी मतलब के चार्ज हो चुकी है। अगर हम इस दूसरे को देखते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट उतने के साथ ही चार्ज हो रहा है। जब आपकी बैटरी लो होती है तो भी ये ज्यादा कैपेसिटी के साथ चार्ज होता है। मैक्सिमम ये 2 एम्पेयर का, अगर आप 2 एम्पेयर के आउटपुट के साथ लगाते हैं तो ये 2 एम्पेयर के साथ आपके मोबाइल को चार्ज करता है। इस USB डिटेक्टर का ये काम होता है कि इसने जस्ट आपको ये बताना होता है कि आपका जो आगे मोबाइल्स लगे हुए हैं वो कितने एम्पेयर के साथ चार्ज हो रहे हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एट ए टाइम इसके साथ 2 मोबाइल्स भी लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम 3 एम्पेयर की आउटपुट हमें देता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी हम इसे छोड़ देते हैं और थोड़ी सी देर बाद, तकरीबन 5 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी जो पावर बैंक है वो हमारे मोबाइल्स को कितने % तक चार्ज कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा ये वाला पावर बैंक अभी भी हमें 100% हमें कैपेसिटी बता रहा है कि हम पावर बैंक की कैपेसिटी अभी भी 100% है। तो अगर मोबाइल के ऊपर चेक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो 60% तक चार्ज हो चुका है। जबकि अगर इसके मुकाबले में हम इस पावर बैंक को देखते हैं तो ये 93% के ऊपर आ गया है। ये ज़रा जल्दी नीचे जा रहा है। उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी बैटरी जो है वो 43% तक चार्ज हो चुकी है। 5 मिनट का ये रिजल्ट है। अब ये क्यों जल्दी नीचे की तरफ जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल आप वो वाले इस्तेमाल करें जिनके वोल्टेज 2 से ऊपर हों। अब इसमें हमने 1-2 सेल वो वाला इस्तेमाल किया है जिसके जो वोल्टेज हैं वो 1 वोल्ट तक थे, 1.8 तक थे। अगर कोई सेल आपका चार्जिंग के दौरान हीट हो रहा हो तो आप उस सेल को कभी भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जो सेल हीट होता है उसके अंदर कोई ना कोई मसला होता है। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे वक्ती तौर पर तो वो आपका काम चला देगा, मगर वो आपको बैकअप बहुत ही कम देगा। सो कोशिश करें ऐसे सेलों का इस्तेमाल करें जो कि अच्छे हों और चार्जिंग के दौरान गर्म ना हो। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को इन पावर बैंक्स की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।